खुशामदीद। चीन और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती जंग का आगाज़ हो चुका है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन सस्ती चीज़ें बनाता है और पूरी दुनिया में बेचता है। यानी जो गरीब मुल्क हैं, वहाँ पर भी लोग चीन के सामान खरीदने के अहल हैं। उनके पास इतना पैसा है, उतना रकम मौजूद होता है उस मुल्क के कमाई के हिसाब से कि वो एक मोबाइल फ़ोन खरीद सकें या वो चीज़ें खरीद सकें जो वो अमेरिका की प्रोडक्ट या यूरोप की प्रोडक्ट वही चीज़ हो तो वो खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वो महंगी होती है। तो चीन को ये एज़ाज़ हासिल है जदीद दुनिया में या इस दौर में, या उन्होंने मार्केट को इस तरह कैटर कर लिया है कि उनके पास जो प्रोडक्शन पावर है वो इंतहाई सस्ती चीज़ें बनाती है, जो कि यूरोप और अमेरिका की प्रोडक्शन के मुकाबले में बहुत कम कीमत की होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो गरीब मुल्क है वहाँ के रहने वाले लोग भी चीन की चीज़ें खरीदने के अहल होते हैं। इसीलिए अमेरिका और यूरोप बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी चीज़ें पूरी दुनिया में जो एक ज़माने में बिकती थी, जो एक ज़माने में यूरोप और अमेरिका पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के और कारोबार के और तिजारत के, आलमी तिजारत के बादशाह हुआ करते थे, आज चीन ने उस मार्केट को कैटर कर ली है, उस मार्केट पर कब्जा कर लिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं, उनकी चीज़ें अफोर्डेबल होती हैं, और उसके अलावा चीन का ये कमाल है कि उन्होंने अपने मुल्क में प्रोडक्शन यूनिट्स या चीज़ें बनाने की ऐसी सन्नतों की ऐसी तरतीब बनाई है कि वो हर मुल्क के हिसाब से, उनके लोगों के क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से उनकी क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं। मसलन पाकिस्तान के लिए अगर वो चीज़ें बनाएं तो इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि पाकिस्तान में लोगों का इनकम क्या है, क्या वो ये चीज़ खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। फिर अमेरिका और यूरोप में लोगों का इनकम क्या है, वो किस कीमत की चीज़ खरीद सकते हैं, उस हिसाब से वो उन चीज़ों की क्वालिटीज़ रखते हैं, उनमें डिज़ाइन रखते हैं, उनमें फीचर्स रखते हैं, उनमें पायदारी रखते हैं, उनमें स्टाइलिश चीज़ें बनाते हैं, उनमें वो सारी चीज़ें रखते हैं जो एक अमीर मुआशरा अफोर्ड कर सकता है। इसलिए अमेरिका अब चीन से और यूरोप चीन से इसलिए इसलिए उन्हें परेशानी है कि दुनिया में जहाँ पर भी वो मार्केट ढूंढते हैं, चीन अपने सामान उस मुआशरे के क़ुव्वत ख़रीद के हिसाब से डिज़ाइन करके उनसे पहले पहुँच चुका होता है। एक तो उसकी वजह यह है कि चीन ने एकदम अपनी जो आबादी है उसको उन्होंने एक ऐसी शानदार वर्क फोर्स में तब्दील कर दिया है कि वो हुनरमंद है। पूरी दुनिया से जो भी कंपनियां वहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं तो उनको आसानी से वर्क फोर्स मिल जाती है और हुनरमंद वर्क फोर्स मिल जाती है। जबकि उसके मुकाबले में वो अगर यूरोप और अमेरिका के किसी मुल्क में सरमायाकारी करें या फैक्ट्री लगाएं तो वहाँ पे उन्हें ऐसी वर्क फोर्स जो ज़्यादा हुनरमंद हो उस शूबे में, तो वो ज़्यादा सैलरी लेते हैं। वो उन मुल्कों के कवानीन ऐसे हैं कि उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है या उन्हें ज़्यादा मराद देने पड़ते हैं, जिसके मुकाबले में चीन के पास ऐसी वर्क फोर्स है जो कम तनख्वाह पे, कम मराद पे ज़्यादा काम भी कर सकती है, बेहतर काम भी कर सकती है। इसलिए चीन दुनिया में प्रोडक्शन के मामले में यूरोप और अमेरिका से बहुत आगे है। उसकी दूसरी वजह यह है कि चीन ने मुख्तलिफ एशिया की जो प्रोडक्शन है, ज़ाहिर है एक चीज़ के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर स्पीकर यूज़ होता है, माइक यूज़ होता है, बहुत सारी और इलेक्ट्रॉनिक आलात यूज़ होते हैं, स्क्रीन यूज़ होता है, रबड़ का उसमें कवर यूज़ होता है, बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जो एक ही छत तले चीन में बनती हैं। चीन ने ऐसे क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, यानी पूरे के पूरे शहर टेक्नोलॉजी के आबाद किए हुए हैं, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का हर कंपोनेंट की प्रोडक्शन उस शहर में मौजूद होती है। यानी वो उन्होंने टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्शन के पूरे शहर आबाद किए हैं। अगर आपने देखा हो, एक सऊदी अरब का एक व्लॉगर है, ट्रेवलर है, वो चीन जाता है और कहता है मैं अब यहाँ पे खुद एक आईफोन बनाऊंगा। फिर वो चीन के एक मार्केट में निकलता है, वहाँ पे स्क्रीन एक दुकान से लेता है, स्पीकर एक दुकान से लेता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो आईफोन के होते हैं वो मुख्तलिफ दुकानों से लेता है और फिर एक कारीगर के पास जाता है कि ये जोड़कर मुझे आईफोन बना के दो। तो वो कारीगर वो सारी चीज़ें जोड़कर उसे कुछ ही मिनटों में वो आईफोन तैयार करके उसको देता है। तो ये जो फैसिलिटी है दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। यानी चीन ने अपने मुल्क में ऐसे
ٹیکنالوجی کے شہر آباد کیے ہیں جہاں پہ ہر قسم کی الیکٹرانک چیزوں کی پروڈکشن یا کم از کم کسی ایک نسل کی چیز، جس طرح الیکٹرانک میں موبائل فون آتے ہیں، لیپ ٹاپ آتے ہیں، کمپیوٹر آتے ہیں، یہ تقریباً ایک نسل کی چیز ہوتی ہے۔ تو ان کے تمام جو کمپوننٹس ہیں وہ ایک ہی شہر میں، ایک ہی جگہ، آپ کو ایک چھت کے نیچے جو بڑے ایریا میں انہوں نے ایک کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ میں یہ نہیں ہے۔ چین میں چونکہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ ایک ون پارٹی سسٹم ہے، تو اس پارٹی نے وہاں پر ایک ہی سوچ کے حامل جو لوگ ہیں ان کے پاس پوری پاور ہے، تو انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن ترتیب دی ہے قوانین کی یا پالیسیز کی یا مستقبل کی جو پالیسیز ہیں یا ان کی جو پلاننگ ہے، انہوں نے اس طرح انہیں ڈیزائن کیا ہے کہ آگے 50 سال 100 سال تک ہمیں کیا چیزیں ضرورت پڑ سکتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں۔ تو باقی دنیا میں یہ کہ جمہوریت ہے، ایک حکومت جاتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، ان کی پالیسیز چینج ہوتے ہیں، وہ اپنے ووٹ بینک کے حساب سے پھر پالیسیز بناتے ہیں۔ جس طرح اس وقت امریکہ میں جو حکومت آئی ہے وہ بے روزگاری کے حوالے سے یا ملک کے اندر جو اکانومی کے حوالے سے جو دعوے کرتی تھی پہلے، ابھی حکومت کے آنے کے بعد کچھ کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، پچھلی جو حکومت کی پالیسیز تھے ان کو چینج کر رہی ہے۔ تو چین میں یہ نہیں ہے، انہوں نے آگے 50-100 سال کے لیے پلاننگ کی اور اس حساب سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا، جس کے تحت انہوں نے اس طرح کی بڑی بڑی پروجیکٹس، اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں انہوں نے بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے، جس کو کمپیٹ کرنے کے لیے سپر پاور امریکہ بھی سٹرگل کر رہا ہے۔ ان کے پاس اس وقت چین کو کمپیٹ کرنے یا چین کو جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، اس لیے وہ سیدھا سیدھا یہ کر رہے ہیں کہ چین میں جو چیزیں بنیں گی وہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتی ہیں، سمپل سی بات ہے۔ یا تو وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے لانا ہے تو 250%، 240% اس پر ٹیکس دے گا۔ اگر ایک چیز کی قیمت 5000 روپے ہے تو اس پہ 245 گنا زیادہ ٹیکس اس قیمت کے برابر امریکی حکومت کو دے گا، اس کے بعد ہی وہ امپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو چیز چین سے کوئی شخص منگائے گا تو امریکہ میں اس کی قیمت تو امریکہ میں بننے والی چیز سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس طرح یہ سسٹمیٹکلی اس چیز کو ڈس اپروو کرے گا یا ڈسکریج کرے گا یا اسٹاپ کرے گا سسٹمیٹکلی جو چین سے چیزیں وہاں پہ آتی ہیں۔